बड़ी पुरानी कहावत है, अक्लमंद को एक घड़ी, मूर्ख को सारी रात समझाओ तो भी उसे समझ में नहीं आता है, जबकि अक्लमंद को एक घड़ी में समझ में बात आ जाती है। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है और अपने देश को बचाने के लिए अब ऐसी तरकीबें निकाल रहा है जो पाकिस्तान को और भी ज्यादा गर्त में ले जाएंगी। पाकिस्तान का नया फैसला $1 मिलियन में सौदा करो। क्या है ये सौदा? और आपको बता दें, पाकिस्तान ने ये ओपन रखा है कुछ खास देशों के लिए, और उन खास देशों में कौन कौन से देश हैं? ये तो सऊदी अरबिया है, दूसरा तुर्की है, तीसरा अफगानिस्तान है, चौथा चीन है और पांचवा यूएई है। अब इसमें सेंट्रल एशिया, यूके, ईयू, यूएस ये भी शामिल होंगे क्या? जानेंगे पाकिस्तान के ऑफर के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और रूस आपस में भिड़ गए हैं भारत पे। अब ऐसी कौन सी डील है जो ऑकस वाली मोमेंट लेकर सामने आ रही है? आपको जैसा कि पता है, फ्रांस नाराज हुआ अमेरिका से क्योंकि ऑकस डील के तहत यूके ने डील छीन ली ऑस्ट्रेलिया की सबमरीन डील फ्रांस से। अब ऐसा ही समय भारत और फ्रांस रूस के बीच में आया है। भारत किसकी साइड लेगा? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार डूबती जा रही है। शुक्रवार को पाकिस्तान के जो नए आंकड़े जारी हुए हैं, उससे आप देखेंगे कि इमरान खान कर्ज के बोझ में डूबा चला जा रहा है और घाटे का रिकॉर्ड भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का घाटा इस वक्त $1.6 अरब का चल रहा है। पाकिस्तानी जीडीपी का 4.7% तो उसका घाटा चल रहा है। अब तो पाकिस्तानी अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक देश बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इमरान खान सरकार अपने देश की जनता का न तो डिमांड पूरा कर पा रही है और न ही जरूरतें पूरा कर पा रही है। सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज लेने वाले देशों में पाकिस्तान शामिल है और हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान ने अब IMF की सारी शर्तें मान ली है और इसके अनुसार टैक्स की दरें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। अब टैक्स की दरें और भी ज्यादा बढ़ेंगी मतलब पाकिस्तान के अंदर महंगाई और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दरअसल पाकिस्तान कई तरह से समस्याओं को झेल रहा है। एक तो चीन के साथ आयरन बिरादर वाली जो कस्में वादे निभा रहा है, उसका असर भी ये हो रहा है कि क्रेडिट रेटिंग पाकिस्तान की कंपनियों की डूब रही है और देश भी अब नहीं चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से कट्टरवाद की तरफ बढ़ रहा है उसके अंदर निवेश करें। पाकिस्तान में जो खुद के उसके प्रोजेक्ट हैं वो भी तेजी से पूरा नहीं हो पा रहा है और विश्व बैंक, ADB पैसा लगाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति देखकर IMF पाकिस्तान पर कड़ी कड़ी शर्तें लाद रहा है और आगे भी स्थिति भयानक होती हुई दिख रही है। पर इन सब के बीच में एक बड़ा ही अजीब सा फैसला लिया है पाकिस्तान सरकार ने, और पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला लेते हुए ये कहा है कि हम दुनिया भर के देशों को पाकिस्तानी सिटीजनशिप देंगे, लेकिन आपको हमारे देश में $1 मिलियन लगाना होगा। मतलब $1 मिलियन दो और पाकिस्तान में नागरिकता हासिल करो। अब ये ऑफर किस किस देशों को दिया गया है? ये दिया गया है सऊदी अरब को, तुर्की को, अफगानिस्तान को, चीन को, यूएई को, और कहा जा रहा है कि अगर ये व्यापार चला $1 मिलियन वाला तो फिर इसे सेंट्रल एशिया को भी दिया जाएगा, यूके को भी दिया जाएगा, यूरोपीय यूनियन को भी दिया जाएगा और अमेरिका को भी दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें, इंडिया इस लिस्ट में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन लेगा पाकिस्तान की नागरिकता, क्योंकि पाकिस्तानी अखबार के अनुसार, ट्रिब्यून के अनुसार, पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथी सबसे खराब पासपोर्ट मानी जाती है दुनिया भर में। सीरिया, अफगानिस्तान, इराक के बाद पाकिस्तान का ही नंबर आता है। अब पाकिस्तान ये ऑफर दे रहा है कि $1 मिलियन दो, पाकिस्तान की डुअल नागरिकता लो और कहीं पर कुछ स्कैम करके वापस पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान उन्हें बचाएगा। वैसे देखना होगा कि किस तरीके से और कौन कौन है जो पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहते हैं। खैर, ये स्थिति में पाकिस्तान पहुंच गया है अपनी खुद की वजह से। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस और रूस एक बार
बार भिड़ रहे हैं भारत के कारण। जैसा कि हमने आपको बताया है पिछली खबर में कि रूस भारत को ऑफर कर रहा है T-14 आर्माटा टैंक की एडवांस वर्जन, एक ऐसा वर्जन जिसमें अनमेन्ड ये टैंक चलेंगे, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस होंगे। भारत को ये भी ऑफर कर रहा है रूस कि हम आपके ही देश में बनाएंगे इस टैंक को। पर अब यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है, और ये ट्विस्ट जो फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी वजह से आया हुआ है। उन्होंने अपने संसद में एक ऐसा बयान दे दिया है जो भारत और फ्रांस को एक ऐसे जगह पर लेकर आ रहा है कि भारत किसकी तरफ जाएगा, क्या रूस की तरफ जाएगा भारत या फिर फ्रांस की तरफ जाएगा। वैसे बात करें तो इतिहास से लेकर अब तक फ्रांस और रूस दोनों ही देशों ने भारत की मदद की है, और ऐसे ऐसे समय में मदद की है जिस समय जंग के हालात बन रहे थे। भारत फंस गया है धर्म संकट में। दरअसल मामला कहां से आया है तो आपको बता दें, भारत को बड़ी संख्या में टैंक की जरूरत है और भारत ने इसके लिए RFI डाला था, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब इसके लिए 3-4 देश थे जो आगे आए थे, जिनमें रूस भी था, इजराइल भी है, यूरोप भी है, तुर्की भी है और अमेरिका भी है और फ्रांस भी है। फ्रांस एक टैंक बनाता है और ये टैंक है लेक्लर, और आपको बता दें नेक्स्टर्स का ये टैंक अपने आप में बेहद शक्तिशाली है और पावरफुल होने की वजह से इसे UAE ने भी खरीदा है, और जॉर्डन को बहुत सारा तो UAE ने दान भी दिया है। जॉर्डन को फ्रांस ने भी इस टैंक को बड़ी संख्या में दान दिया है, और खुद फ्रांस की सेना की बात करें तो कुल करीब 4000 टैंक इस्तेमाल करते हैं इस कंपनी के फ्रांस की खुद की सेना। मेन बैटल टैंक के नाम से ये जाने जाते हैं और ये काफी ताकतवर हैं। 1500 हॉर्स पावर की इंजन है और इसके फायरिंग सिस्टम की बात करें तो वो बेहद दमदार है। और सबसे बड़ी बात है ये कि अमेरिका, ब्रिटिश, जर्मन, इन सब के मामले में ये टैंक लाइट वेट है, थोड़े हल्के हैं। यही वजह है कि इसे जल्द से जल्द कई देशों ने खरीदा है। पर जो RFI भारत ने डाला था, अब उस अनुसार फ्रांस चाह रहा है कि इस टैंक को वो भारत को बेचे और इसके एडवांस वर्जन पर भारत के नियमों के तहत काम करे। अब भारत फंस गया है धर्म संकट में कि भारत किस तरफ जाए, रूस की तरफ जाए या फिर फ्रांस की तरफ जाए। एक तो पहले ही रूस से हथियारों का व्यापार कम होने की वजह से रूस भारत से दूर होता जा रहा है, लेकिन इस वक्त अगर तुलना करेंगे तो रूस का T-14 आर्माटा ज्यादा एडवांस है फ्रांस के इस टैंक के मुकाबले में। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस की तरफ जाना चाहिए या फ्रांस की तरफ जाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।